यह कहानी है 25वीं सदी की और हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 50,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बचे हुए हैं वो लोग समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन एक मैथोलॉजिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक समुद्र के अंत में एक ड्राईलैंड है और वो जगह है जमीन, और यह सब वहां पर जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दस्तान होता है और इसके पास एक बोट है और वो वही एक डिब्बे में टॉयलेट करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है और वो साफ हो जाता है और उसके बाद ये उसे पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। दस्तान को एक बोट दिखती है और उस बोट के मालिक को कहता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की आदला बदली करनी होती है। दूसरा आदमी कहता है, मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी यहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम बस लोगों को मारना होता है। जैसे ही दूसरा आदमी लुटेरे को देखता है तो वो दस्तान को फल दिखाता है जो उसने अभी अभी उसकी बोट से चुराए थे और वो कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि दस्तान की बोट खराब थी, लेकिन दस्तान की बोट काफी एडवांस होती है और वो कुछ बटन को दबाता है। आगे जो उसके फल चुरा कर भागा था उसकी बोट के दस्तान की बोट पर्दे फाड़ देता है, जिस वजह से उसकी बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दस्तान उन्हें नहीं दिखता इसलिए वो बच जाता है। दस्तान जल्दी बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर वह लोग चौंक जाते हैं क्योंकि जिस तरह आज के युग में हीरे जवाहरात कीमती है, इस तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी और दस्तान इसी के सहारे जल बस्ती में एंटर हो जाता है। और जब वह दस्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दस्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। दस्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए और वो दुगने सिक्के देने को भी तैयार हो जाते हैं। ये मिट्टी इसीलिए भी कीमती है क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ उगाकर अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। वहीं दस्तान देखता है कि एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की कहती है, अगर यह पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दस्तान को पौधा चाहिए था इसलिए वह सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम था मिया और इसके साथ एक और लड़की भी थी जिसका नाम था सुई, इसकी गार्डियन थी। दस्तान अपना पौधा खरीद कर वहां से जा रहा था, तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वो दस्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दस्तान को ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि दस्तान इनकी बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दस्तान उन्हें साफ मना कर देता है। दस्तान कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। वो जाने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों को शक होता है कि यह एक लुटेरा है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि यह एक म्यूटेंट है। आगे वो उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोने जा रहे होते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि दस्ताना पानी में डूबे, लुटेरे उस बस्ती में हमला कर देते हैं। दस्तान डूबने लगता है, तभी उसकी मदद के लिए वहां मिया आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। दस्तान मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरे का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल यह सुई के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुई के पेट पर एक टैटू होता है जो कि इनका मानना है कि वो ड्राईलैंड तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते हैं। एक लुटेरे जिनका काम बस मरना और मारना है, दूसरे आम इंसान जो बस्ती में रहकर गुजारा करते हैं और तीसरी म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं और दस्तान भी एक म्यूटेंट है। दस्तान मियाँ से कहता है कि हमें सुई को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि समुद्र का पानी ये लोग पी नहीं सकते और पानी का कोई और सोर्स भी नहीं होता है। मियाँ ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है, ये सिर्फ एक बच्ची है। दस्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी।
इससे अच्छा है एक पहले ही मर जाए। लेकिन मियाँ दस्तान को मना लेती है। दस्तान सुई को नहीं मारता। वही दूसरी तरफ उन लुटेरे के सरदार छुमो को देखते हैं। वो कहता है उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और वो इसीलिए अपने आदमियों को प्लेन से दस्तान के पीछे भेजता है। वो लोग दस्तान के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। दस्तान हथियार लेने अंदर जाता है और ऊपर मियाँ को लगता है कि दस्तान भाग गया है, इसलिए मियाँ खुद उस लड़ाई में कूद पड़ती है और वहां पर एक बंदूक होती है और मियाँ प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलती है जो बोट से जुड़ी हुई थी और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। प्लेन अब बोट के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तभी दस्तान वहां पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल से उस तार को काटता है और प्लेन वहां से चला जाता है। लेकिन दस्तान की बोट का पूरी तरह से कबाड़ा हो जाता है और गुस्से में आकर वो मियाँ और सुई के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद बोट पर किसी भी चीज को नहीं छूना। इसके बाद वो अपना सफर जारी करते हैं, जहां पर इन्हें एक बोट दिखाई देती है। उस पर एक आदमी होता है। मियाँ कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि दस्तान ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो मियाँ के खाने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी दस्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे मियाँ सौंपनी पड़ेगी। दस्तान मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए मियाँ तुम्हारी हुई। वो आदमी मियाँ को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दस्तान आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रहती है क्योंकि दस्तान उसे मार देता है। अब दस्तान जानता है ये दोनों भूखी हैं, इसलिए वो समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दस्तान की मियाँ से दोस्ती हो जाती है और अब वो सुई को तैरना भी सिखाता है। जहां तो वो इनके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका है। एक दिन दस्तान देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें सुई चाहिए। सुई की पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है वो उनको चाहिए था। दस्तान अपनी सूझबूझ से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। मियाँ बताती है कि सुई की पीठ पर जो ड्राईलैंड का नक्शा है वो लुटेरे को चाहिए। दस्तान कहता है ये बेवकूफ़ी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर मियाँ कहती हैं कि ऐसी जगह है। जब सुई हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ ही तुम्हारी बोट में जो चीजें हैं, मिरर या फिर गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सुखी धरती पर ही मिलती है क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी चीज नहीं है। दस्ताना कहता है कि आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें सुखी धरती। दस्तान मियाँ को एक बॉक्स में बंद करके पानी में समुद्र के तले पर ले जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहते थे। वो मियाँ को ये सब इसीलिए दिखाता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाएं। और जब ये ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि सुई कहाँ है। दरअसल सुई लुटेरों को देखकर पहले ही नाव में छुप गई थी। मियाँ सुई को देख लेती है, मगर वो छुपी रहती है क्योंकि लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चूमो कहता है कि अगर ये नहीं बता रही है तो इन दोनों को जान से मार दो, और इससे पहले कि ये इन दोनों को मारते सुई बाहर आ जाती है और वो सुई को कब्जे में ले लेते हैं। चूमो मियाँ और दस्तान को मारने का आदेश देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मारते, दस्तान मियाँ को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन मियाँ पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दस्तान की तरह म्यूटेंट नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसीलिए दस्तान मियाँ को अपने मुंह से खुद सांस देता है और ये काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि लुटेरों ने दस्तान की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मियाँ दस्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और ये काफी करीब आ जाते हैं। दस्तान को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। कागज पर ड्राईलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे, और सुई ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दस्तान समझ जाता है कि सुई की पेट पर जो नक्शा है वो सुखी धरती का ही है, क्योंकि सुई केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी नाव खराब थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था, और वो मियाँ की बस्ती का था जहां वो लुटेरे गए थे, इसीलिए वो वहां से भाग कर आ गया था।
वो मियाँ से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने बोट को जला दिया था, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। और वो इन दोनों को बलून पर ले आता है, लेकिन यहाँ से दस्तान डिसाइड करता है कि वो सुई को ढूंढ कर लाएगा। वो उस बड़े जहाज पर पहुंच जाता है जहां पर वो लुटेरे थे। दस्तान चूमो के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। चूमो कहता है कि बेटा, अब तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। दस्तान एक मशाल निकालता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दस्तान सुई को ढूंढने लगता है, लेकिन वो देखता है कि चूमो सुई को प्लेन में उड़ाकर ले जाता है। दस्तान प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है। अब ये विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब पाता, वहां पर मियाँ उड़ने वाला बलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। और तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन चूमो अभी जिंदा बचा हुआ था और वो एक गन से सुई पर गोली चलाता है। सुई को वो गोली नहीं लगती, वो गोली साइड में से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दस्तान ऊपर से जंप करता है और सुई को पकड़कर ऊपर ले जाता है, और ये तीनों लुटेरे जो सुई को पकड़ने के लिए आ रहे थे वो आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस ब्लास्ट में चूमो समेत सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से दस्तान सुई की जान बचा लेते हैं। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता है और वो ड्राईलैंड का पता लगा लेता है। और फाइनली ये पहुंच जाते हैं सुखी धरती पर, जहां पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर 2 कंकाल पड़े थे, जो कि सुई के माँ बाप के थे। और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान भी मौजूद था, क्योंकि उनको पता था कि वो मर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सुई की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था, और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब सुई किसी को मिले तो उन्हें ये भी पता चल जाए कि कहाँ पर है ड्राईलैंड। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि सुई उस समय काफी छोटी थी, अगर वो वहां पर रहती तो बच नहीं पाती। और सुई के माँ बाप ने जैसा सोचा था, आज फाइनली वैसा ही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि दस्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो इंसान नहीं गिल्स है, इसलिए वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। हालांकि मियाँ और सुई नहीं चाहती कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अपडेट